ठीक है, हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है मेगा स्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, क्या कहेंगे इसे हिंदी में? गुरु बीजाणु जनन कहेंगे। ठीक, अच्छा बच्चों, एक फिगर बना रहे हैं जो दोहराने के लिए बना रहा हूं, जरा देख के बताओ। नॉमेनक्लेचर उसका आप करेंगे, हम बनाएंगे सिर्फ क्या क्या उसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, आप भरेंगे उसे। ठीक है, ये देखिए, ये क्या बन गया बच्चों, और ये क्या बन गया? क्या बन गया? ये क्या चीज है? आज तैयारी नहीं है क्या आप सबकी? बोला था। क्या बोले थे? आवाज ही नहीं आई। क्या है ये? अच्छा, ये क्या चीज है? एम्ब्रियो सैक। वेरी गुड, एम्ब्रियो सैक। कल तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी थी भाई, आज क्या हो गया? चलिए आगे देखते हैं, हो सके याद आ जाए आप सबको। ठीक है, अब हाँ बताइए, ये क्या है? फ्यूनिकल। ये क्या है? एक बार तारीफ क्या कर दी, आप लोग भूल गए। तारीफ करने का मतलब ये नहीं होता कि पढ़ाई छोड़ दें, पढ़ाई करनी होती है उसके बाद भी। चलो, फ्यूनिकल ये क्या है भैया? ये आउटर नहीं बेटा, इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट, ठीक है। ये क्या है? इनर इनर इंटेगुमेंट। वेरी गुड, इनर इंटेगुमेंट। आउटर तथा इनर इंटेगुमेंट जहां पर फ्यूज होते हैं बच्चों, उसे क्या कहते हैं? नो, चला चला जा, चल आजा, चल आजा, चला जा। फ्यूनिकल जहां चलाजा से फ्यूज होता है, चलाजा से जुड़ता है, उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, हीलम। हीलम, ठीक है। अब चलते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, देखते हैं वहां क्या है। एम्ब्रियो सैक के अंदर बताओ बेटा, पहले ये बता दो, ये छेद को क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ओपनिंग जो दिख रही है, माइक्रोपाइल। क्या बेटा? माइक्रोपाइल। आप सामने रहते हो, आपका कान पकड़ लेता मैं। ये क्या लग रहा है बेटा? कोई जवाब नहीं देगा, मधुर जवाब देंगे। कोई जवाब नहीं देगा, मधुर बोलेंगे। मधुर, ये क्या क्या? एक्सेल। वेरी गुड, एक्सेल। एटलीस्ट ये तो बताए। चलो, एक्सेल। अच्छा, ये जो आजू बाजू में इसके हैं, ये क्या चीज है? दो इस सिनर्जीड। सिनर्जीड, वेरी गुड, सिनर्जीड। शालिनी ने बताया ना, ये शालिनी ने बताया ना। शालिनी, इसे बोलते हैं CSYNERGIDS, सिनर्जिड्स। ठीक है, एक चीज और इंट्रोड्यूस करनी है आप लोगों के सामने। एग सेल और सिनर्जीड, एग सेल और सिनर्जीड एक साथ जब जोड़ दिया जाता है तो उसे बोलते हैं एग अपरेटस। एग अपरेटस क्या बोलते हैं? एग, इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एग एग अपरेटस। APPARATUS। दिख रहा है बेटा? सबको दिख रहा है? यस सर। एग सेल
तथा दो सिनर्जिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एग अपरेटस बनाते हैं, भूलना मत। दो सिनर्जिड और एक एग मिलके क्या बनाते हैं? एग अपरेटस। ठीक है। अच्छा, एम्ब्रियो सेल में कितनी कोशिकाएं होती हैं? ध्यान देना, मैं पूछ रहा हूं एम्ब्रियो सैक में कितनी कोशिकाएं होती हैं? कल पढ़ाया गया था आप सबको। 7 8? नो, फिर से ध्यान। 8 ध्यान दो मधुर, बेटा तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो। 7 कोशिकाएं और 8 न्यूक्लियस। अब क्लियर है मधुर? 7 कोशिकाएं और 8 न्यूक्लियस। हाँ ठीक है, कभी कभी हो जाता है, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, तो 8 बनाना है। 3 तो दिखाई दे रहे हैं, ये 4, ये 5 और ये 6। 4 5 6। ये क्या है? एंटीपोडल सेल। क्या है ये? एंटीपोडल सेल। स्पेलिंग सबको क्लियर होती है ना बेटा? स्पेलिंग दिखाई देती है ना सबको? एंटीपोडल सेल। अच्छा, तो हमारे पास अब 6 बन गए हैं। अब हमें एक कोशिका और बनानी है जिसमें 2 न्यूक्लियस होंगे। कौन सी बना दें? सेंट्रल सेल। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेंट्रल सेल, ये क्या हो जाएगा? सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में सेकेंडरी न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस पाए जाएंगे, तो इसको हम लोग सेंट्रल सेल। आप लोग जो फिगर बनाए थे उसमें इसे सेंट्रल सेल लिख दीजिएगा और ब्रैकेट में लिखिएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, बन गया। इस फिगर को एक बार और बना लो। हम आज चर्चा करने वाले हैं टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में। ये जो एरिया है, ऐसा एरिया या ऐसा आर्गन जिसमें 7 कोशिकाएं तथा 8 न्यूक्लियस पाए जाएंगे, आज हम उसके प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। बेटा 12th लेवल पे उतना डिटेल तो नहीं पूछेगा, लेकिन नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछता है बेटा। ठीक है, तो अगर आप लोग कहें तो मैं बताऊं, नहीं तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। 12th लेवल पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कहते हैं आप लोग? टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। हाँ बोलो सर। आई थिंक नीट की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए सर। बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? आपको क्या उसे बताऊं या मैं आगे बढ़ जाऊं? कोई जरूरत नहीं है उसे बहुत ज्यादा डिटेल जानने की बेटा। बाकी सब, अरे मधुर बाकी लोगों को बोल देने दे बेटा। बाकी बच्चे बता दे रहा हूं, बता दें। ठीक है, मिटा रहे हैं बेटा। ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं एम्ब्रियो सैक की। एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल और कितनी कोशिकाएं, कितने न्यूक्लियस पाए जाएंगे? 7 कोशिकाएं, यानी 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। 8 न्यूक्लियस। वो 7 कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? एक तो एग सेल हो गई, दूसरी क्या, 2 क्या है? सिनर्जीड। एक एग सेल और 2 सिनर्जीड हो गए। एग और सिनर्जीड आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? एग अपरेटस। क्या बना रहे हैं? एग अपरेटस बना रहे हैं। ध्यान दे रहे हो? एग अपरेटस बना रहे हैं। यहां देखो, एग और सिनर्जीड मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं? एग अपरेटस बना रहे हैं। और क्या पाया जाएगा? 3 क्या पाए जाते हैं? 3 क्या पाए जाते हैं चलाजल साइड पर? वेरी गुड, एंटीपोडल सेल पाए जाते हैं। फिर तो 3 3 6 हो गए बेटा। एक कोशिका और ले आओ, कहां पाए जाए? उसको क्या कहेंगे? सेंट्रल सेल। क्या बोलेंगे? सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका। उसमें कितने न्यूक्लियस पाए जाएंगे? 2 न्यूक्लियस पाए जाएंगे। कितने न्यूक्लियस पाए जाएंगे? यहां देखो 2 न्यूक्लियस पाए जाएंगे। ये याद रखना। अब हम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक पे चलेंगे, इसे मिटा रहे हैं। क्यों बच्चों, समझ में आया है कि ऐसे क्यों हाँ हाँ हो रहा है? सिर्फ हाँ नहीं कहना है, समझना भी है। ठीक है, टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक का मतलब एम्ब्रियो सैक के प्रकार। एम्ब्रियो सैक के प्रकार, एम्ब्रियो सैक के प्रकार। ठीक है, भ्रूणपोष के प्रकार। भ्रूणपोष के प्रकार। ठीक है, भ्रूणपोष के प्रकार।
बच्चों कल हम लोगों ने बताया था कि एक आर्चिस्पोरियल सेल होती है न्यूसेलस में। न्यूसेलस में एक ऐसे न्यूसेलस है, उसकी एक कोशिका थोड़ी बड़ी हो जाती है। थोड़ी कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है। इसको क्या बोलने लगते हैं हम लोग बाहर निकाल करके? आर्चिस्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं इसे? आर्चिस्पोरियल सेल। आर्चिस्पोरियल सेल। न्यूसेलस के अंदर एक कोशिका थोड़ी आकार में बड़ी हो जाती है। न्यूसेलस हैज अ मॉस ऑफ सेल। हैज अ मॉस ऑफ सेल, पूरा भरा रहता है कोशिकाओं से। उसमें से कोई एक कोशिका थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्चिस्पोरियल सेल। ठीक है, आर्चिस्पोरियल सेल। इसमें कैसा डिवीजन होता है? कैसा डिवीजन कराएं? माइटोसिस। क्या बोले है वो? सोच समझ के बोलो। बेटा माइटोसिस डिवीजन। कौन सा? फिर से बोलो। माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन। वो भी कैसा माइटोसिस? ट्रांसवर्स माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब समसूत्री। अगर मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री। MEIOSIS, अर्धसूत्री। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री, समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे हम लोग को अभी हम लोग क्या बनाना है? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाना है, मेगा स्पोर मदर सेल बनाना है। तो 2n है तो 2n ही बनेगा, 2 पार्ट में बढ़ जाएगा ये। ऐसे कल हम लोग बनाए थे ना? यस सर। इसका क्या नाम दिए थे ऊपर वाले का? वेरी गुड, पर गुड। स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल, ठीक है। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल में क्या होता है? मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस, ठीक है। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा। यही प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। कैसी बिहेव करेगी? मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगती है। यहां तक हम लोग पढ़े थे। यह भी पढ़ लिए थे कि मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस से एक से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी अंदर? 1 से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। 1 से 4 बन जाएंगे। 4? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब इसको हम लोग वापस डाल के देखे थे तो देखे थे कि 3 जो हैं सामान्यतया 3 जो है डिजेनरेट कर जाते हैं और एक बचा रह जाता है। 3 नष्ट हो जाते हैं और एक बचा रह जाता है, ठीक है। 3 नष्ट हो जाते हैं और एक बचा रहता है। ये सामान्य परिस्थिति में होता है बेटा, ठीक। कभी कभी बच्चा एक से ज्यादा बचे भी रह जाते हैं। अगर मान लो एक बचा है तो उसे कहेंगे मोनोस्पोरिक इम्ब्रियो सैक। मोनोस्पोरिक इम्ब्रियो सैक। फिर से सुनो, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ इम्ब्रियो सैक। तो इम्ब्रियो सैक नंबर ऑफ मेगा स्पोर के आधार पर बांटा गया है बच्चों। हमने देखा कि सबसे पहले न्यूसेलस की एक कोशिका थोड़ी, कहानी की तरह सुनो, एक कोशिका थोड़ी बड़ी हो जाती है। उसका नाम क्या? क्या हमारे साथ बोलिए। एक कोशिका बड़ी हो गई, क्या बन गई? क्या कहा गया? उसका नाम क्या रखा गया? आर्ची स्पोरियल सेल, ठीक। वेरी गुड बेटा। अब आर्ची स्पोरियल सेल में माइटोसिस हो गया। आर्ची स्पोरियल सेल में क्या हो गया? माइटोसिस हो गया। माइटोसिस होने से क्या फायदा हो गया? अब 2 सेल बन गई, एक ऊपर की एक नीचे की। ऊपर वाली कोशिका को क्या कहेंगे बेटा? प्राइमरी। वेरी गुड। और नीचे वाली कोशिका को क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पोरो। वेरी गुड, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। बेटा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बिहेव कैसा करती है? मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगती है। क्लियर है सबको? यस सर। आओ
ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल की तरफ बिहेव करती है। अब मेगा स्पोर मदर सेल बेटा किसमें विभाजित करके मियोसिस होगा, उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस हो जाएगा। जब भी मियोसिस होता है तो एक कोशिका में जिसमें मियोसिस होगा उससे कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, कितनी बन जाएंगी, 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। तो 4 बना दिया था हमने, 4 हमने बना दिया था, 1 2 3 और 4 बेटा 4 कोशिकाएं तो बन गई। अब हमने आगे बताया था कि सामान्य स्थिति में 3 जो है नष्ट हो जाती हैं, 3 जो माइक्रोपाइल की साइड होती है वो नष्ट हो जाती है, जो चलाजा के करीब होती है वो क्या होती है, बची रह जाती है। ये सामान्य परिस्थिति में होता है। पढ़ा है सबने, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक ठीक। हुआ क्या बेटा, ऐसा एम्ब्रियो सैक जिसमें सिर्फ एक ही 3 नष्ट हो जाएं और एक बचा रह जाए, 3 मेगा स्पोर नष्ट हो जाएं माइक्रोपाइलर साइड के और एक बचा रह जाए, उसे कहेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहेंगे। ठीक है, क्लियर है इसका डिफिनीशन आपको? अब ये सुनो, हाँ बेटा बोलो, कुछ पूछ रहे थे आप? चलो, मेगा मोनोस्पोरिक का मतलब ये होगा कि डेवलप हुआ मेगा स्पोर मदर सेल से, जब 4 कोशिकाएं बनी, मेगा स्पोर बने, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा रह गया, एक ही बचा रह गया, इसको कहेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। ठीक। अब बेटा कभी कभी क्या होता है, 2 बचे रह जाते हैं तो उसे कहेंगे बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, कभी कभी 3 बचे रह जाते हैं तो ट्राइस्पोरिक, केवल एक ही नष्ट होता है, कभी कभी 4 के चारों बचे रह जाते हैं उसे बोलेंगे टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक में लिखना है हम लोगों को, ये फिगर तो समझ चुके हैं आप लोग, ठीक है? अब हम इसे मिटा रहे हैं। यस सर। पहला डालेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक लिखते जाइए। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा है कि 3 प्रकार के एम्ब्रियो सैक पाए जाते हैं, 3 प्रकार के, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। ठीक है, क्लियर है इतना? टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आप लोग यह समझ पा रहे होंगे, क्रिश यह समझ पा रहे हो कि मोनोस्पोरिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेगा स्पोर जिंदा है, बाकी 3 जो है नष्ट हो चुके हैं। बाकी 3 क्या हो गए हैं? नष्ट हो चुके हैं। जिसमें 2 मेगा स्पोर जिंदा है वो है बाइस्पोरिक, बाकी 2 नष्ट हो चुके हैं। जिसमें 4 के चारों जिंदा हैं या अवेलेबल हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, उसे कहेंगे टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। ठीक, एक फिगर बना के लेते हैं। देखो, जो नष्ट हो गए उसको ऐसे दिखा देते हैं, जो बचा रह गया उसे ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, और यहां लिख देते हैं 3 मेगा स्पोर डीजेनरेट ओनली 1 अलाइव का मतलब जिंदा रहना, अलाइव का मतलब ALIV, अलाइव का मतलब जिंदा रहना, अलाइव का मतलब जिंदा रहना।
देखो छोटा छोटा दिखा दिया है ना, इसका मतलब है कि नष्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये नष्ट हो गए 3 और एक कितने केवल जिंदा रह गया। यहाँ पे देखो बेटा, दूसरे कलर की पेन से बनाए तो ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको। एक मर गया, दूसरा भी मर गया, लेकिन ये दो क्या हैं, अलाइव हैं। दो क्या हैं, अलाइव हैं। दो क्या हैं, दो क्या हैं, दो क्या हैं, अलाइव हैं। दो अलाइव हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, बाइस्पोरिक। इसमें कहेंगे टू मेगा स्पोर डीजेनरेट। 2 मेगा स्पोर, डीजेनरेट का मतलब नष्ट हो जाना, जेनेरेट। जनरेटर जानते हो, जनरेटर? यस सर। जनरेटर क्या कहते हैं, बिजली को उत्पन्न करता है ना, उत्पन्न करने वाले को जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। और जो नष्ट होता है उसे डीजेनरेट कहते हैं। क्या कहते हैं, नष्ट करने को डीजेनरेट कहते हैं। तो 2 मेगा स्पोर डीजेनरेट, अच्छा 2 मेगा स्पोर प्लस 2 अलाइव, 2 मेगा स्पोर अलाइव। 2 मेगा स्पोर क्या है इसमें, अलाइव। अलाइव का मतलब जीवित। 2 मेगा स्पोर अलाइव। और ऐसा एम्ब्रियो सैक जिसमें चारों के चारों मेगा स्पोर जीवित हो, उसे क्या कहेंगे, बोलो। आज आप लोग खाना नहीं खाए। टेट्रास्पोरिक, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक, टेट्रास्पोरिक। ऑल 4 मेगा स्पोर अलाइव, मेगा स्पोर अलाइव। आर 4 मेगा स्पोर अलाइव, ठीक है। आर 4 मेगा स्पोर अलाइव। बेटा सबसे पहले ये जो एम्ब्रियो सैक है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, यह कॉमन है, मोस्ट कॉमन टाइप का है। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्या है, सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक। अब मोस्ट कॉमन होने की वजह से क्या है, यह भी दो प्रकार का होता है, यह भी दो प्रकार का होता है, पॉलीगोनम टाइप और ओएनोथेरा टाइप। इसको ऐसे खींच लेते हैं। ये कितने प्रकार के, पॉलीगोनम टाइप और ओएनोथेरा टाइप। दो प्रकार के होता है, एक होता है पॉलीगोनम टाइप और दूसरा होता है ओएनोथेरा टाइप। लिखते जाओ बेटा, साथ साथ लिखते जाइएगा, छूटना नहीं चाहिए। लाली जरा बेटा बताना, टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, कितने प्रकार के एम्ब्रियो सैक होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से बेटा? तुम सिर्फ दो बता के रुक जाना, तीसरा मैं किसी और से पूछूंगा। दो बताओ। बाईस्पोरो, मोनोस्पोरिक और बाईस्पोरिक। स्पोरिक। यस सर। बेटा तुम्हें इंग्लिश से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं तो मैं हिंदी में ही केवल लिखवा दूंगा। नो सर, कोई स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक लिखी है। कोई दिक्कत नहीं, हम सभी भी गलतियां करके ही सीखे हैं, ठीक है। इसमें किसी को भी शर्माने की जरूरत नहीं है बच्चों। कोई यहाँ पे इंग्लैंड का निवासी तो नहीं है ना, सब लोग यहीं के हैं, ठीक है। और हमारी भाषा क्या है, हिंदी है, ठीक। आओ शुरू करें। पॉलीगोनम, सॉरी ये पॉलीगोनम है बेटा, NUM, पॉलीगोनम टाइप, पॉलीगोनम टाइप। फिर से सुन लो, एक बार दोहरा लेते हैं। अगर एक मेगा स्पोर बचा रह गया तो क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक। दो बचा रह गए, बाइस्पोरिक। चार के चारों बचे रह गए तो क्या कहेंगे, टेट्रा स्पोरिक। सबसे कॉमन टाइप का है
सबसे कॉमन टाइप का है मोनोस्पोरिक, उसमें भी सबसे ज्यादा कॉमन है पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक। लगभग 90% पौधों में पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। लगभग 90% पौधों में पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। तो अब मोनोस्पोरिक को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक है पॉलीगोनम टाइप और दूसरा है ओएनोथेरा टाइप। हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने कहा बेटा ये कौन सी साइड थी? ये जो बचा रह गया था ये कैसा था? चलाजा साइड का था। ये क्या था? चलाजा साइड, ठीक है। और ये क्या था? माइक्रोपाइल साइड। समझ में आ रहा है क्या मैं कहना चाह रहा हूं? देखो ध्यान से, मैं कहना चाह रहा हूं कि एक यह था चलाजा साइड और ये क्या था? माइक्रोपाइलर साइड। ध्यान देना, मोनोस्पोरिक है तो कोई एक ही बचेगा मेगास्पोर, कोई एक ही मेगास्पोर बचेगा, बाकी 3 जो है डिजेनरेट करेंगे। तो पॉलीगोनम में जो माइक्रो मेगास्पोर बचता है वह चलाजा साइड का होता है, और एनोथेरा में क्या होता है? माइक्रोपाइलर साइड का एक बच जाता है, बाकी शेष जो है नष्ट हो जाते हैं। देखो क्या होता है, एक ऐसे, 2 ऐसे, 3 ऐसे और एक ये ऐसे। ये है चलाजा साइड का, चलाजा साइड। चलाजा साइड का मेगास्पोर जिंदा बच गया तो उसे कहेंगे पॉलीगोनम टाइप। एक बचा है इसलिए मोनोस्पोरिक, और चलाजा साइड का है तो उसे कहेंगे पॉलीगोनम टाइप। ध्यान दे लो। अब यहां देखो, एक यहां माइक्रो पाइलर साइड का बच गया, 1 2 3, ये नष्ट हो गए, ये नष्ट हो गए। ये कौन सी साइड थी बेटा? ये कौन सी साइड है बेटा? माइक्रोपाइल साइड। माइक्रोपाइल साइड। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं माइक्रोपाइल साइड चलाजा साइड समझने में? नो सर। ठीक। और ये नष्ट हो गया, इसको ओएनोथेरा टाइप कहते हैं, ओएनोथेरा टाइप कहते हैं। ये लगभग 80 से 90%, 80 से 90% पौधों में पाया जाता है पॉलीगोनम टाइप। 80 से लेकर 90% पौधों में पाया जाता है ये ओएनोथेरा टाइप। अब बेटा एक तरफ, अब तुम लोग इसके बारे में लिख लो। पहले कहां तक लिख लियो? ये सब बना लिया है फिगर? ये फिगर बना लिया है आप लोगों ने? यस सर। फिगर बना हुआ है। मधुर, कृष, मधुर है, कृष है, श्रद्धा है, शालिनी है, प्रिया है, लाली है, सबके सबने बना लिया है। कहां तक कर लिया है? जहां तक मैंने लिखा है सब लिख लिया है। जहां तक लिखा है सब हो गया। चलो तो अब मैं बोल देता हूं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। ये हो सके आप भूल जाओ। ठीक, यहां लिखो मोनो, हेडिंग डालो। ऐसा करो ना, मुझे लगता है 1 पेज 2 पेज, लगभग 2 पेज, एक इधर का एक इधर का छोड़ दो, और आगे नहीं 2 नहीं 3 पेज छोड़ दो, और फिर आगे लिखना शुरू करो इसके बारे में, क्योंकि अभी इसके फिगर आएंगे, इसके फिगर आएंगे, तो हो सके आप लोगों को दिक्कत हो। 3 पेज छोड़ दो और फिर लिखना शुरू करो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक के बारे में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब परीक्षा आएगी या फिर नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो याद रहेगा। ठीक है, बोलें? यस सर। बेटा जल्दी 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 रहे बेटा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ना को समय से भी कंप्लीट करना है ना चीजें, सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है। चलो, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में केवल एक मेगा स्पोर, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में केवल एक मेगा स्पोर जीवित बचता है, शेष 3 मेगा स्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं। लिख लो इस लाइन को। एक मिनट में आ रहे हैं, लिख लो।
अब आगे देखिए बेटा, मोनोस्पोरिक इम्ब्रियो सैक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आगे की लाइन लिखिए, मोनोस्पोरिक इम्ब्रियो सैक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है पॉलीगोनम टाइप, दूसरा है ओएनोथेरा टाइप। ठीक है, लिख लिया। फिर हेडिंग डाली पॉलीगोनम टाइप, पॉलीगोनम टाइप। इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक में, हेडिंग डाली पॉलीगोनम टाइप, लिखिए इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक में चलाजा साइड का मेगा स्पोर जीवित बचता है तथा शेष 3 नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक में चलाजा साइड का मेगा स्पोर जीवित बचता है तथा शेष 3 नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर हेडिंग डालेगा ओएनोथेरा टाइप, नहीं इसमें भी लिख लीजिएगा, यह सबसे कॉमन एम्ब्रियो सैक है, सबसे कॉमन एम्ब्रियो सैक है जो लगभग 80 से 90% पौधों में पाया जाता है, जो लगभग 80 से 90% पौधों में पाया जाता है। इसका उदाहरण है पॉलीगोनम। सबसे पहले ये पॉलीगोनम नामक पौधों में खोजा गया था, पॉलीगोनम डिवेरिकेटम, पॉलीगोनम डिवेरिकेटम। एक मिनट बेटा, क्या हुआ? पॉलीगोनम टाइप एक बार बता दीजिए। पॉलीगोनम टाइप के मेगा एम्ब्रियो सैक में जो मेगा स्पोर है वह चलाजा साइड का मेगा स्पोर जीवित बचता है तथा शेष 3 माइक्रोपाइलर साइड के जो मेगा स्पोर हैं वह नष्ट हो जाते हैं। चलाजा साइड का जिंदा बच जाएगा और 3 ऊपर के जो हैं उसके वो नष्ट हो जाएंगे। जबकि ओएनोथेरा में क्या होगा, चलाजा साइड के 3 नष्ट हो जाएंगे और एक माइक्रोपाइलर साइड वाला जीवित बचेगा। देख लो, ठीक है, लिख लिया बेटा, समझ में आ गया है? नहीं समझ पा रहे हो बेटा? क्या कह रहे हो बालक? सर हो गया। किसी को समझने में थोड़ी भी दिक्कत हो तो मैं पूरा एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं। दिक्कत हो रही है? नो सर। ठीक, ओएनोथेरा टाइप लिख लिया आप लोगों ने। माइक्रोपाइल के साइड का एक मेगा स्पोर बच जाएगा, बाकी शेष 3 डीजनरेट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे बेटा बाइस्पोरिक के बारे में, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ, यहां तक सबने लिख लिया है ना? एक चीज बताओ बेटा, अब ये बचा, इस मेगा स्पोर में क्या होने वाला है? ये मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर है। अब इसमें क्या होगा, एक से इसमें भी डिवीजन होगा ना, मेगा स्पोर में भी क्या होगा, डिवीजन होगा। क्या होगा? माइटोसिस, माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा ना? हेलो बच्चों, यस सर। इसके अंदर क्या होगा? माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा।
माइटोसिस से 1 से 2 बनेंगे, फिर 2 से 4 बनेंगे। ठीक, हम बताओ एम्ब्रियो सैक में कोशिकाएं कितनी होती हैं? एम्ब्रियो सैक में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 7 कोशिकाएं और 8 न्यूक्लियस। 7 कोशिकाएं और 8 न्यूक्लियस। तो बनती किससे है? ये मेगा स्पोर से ही तो बनती हैं। तो एक मेगा स्पोर जो है अब विभाजित करके क्या बनाएगा? पहले 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 न्यूक्लियस बनाएगा। कितनी बार हो जाए इसमें? अगर एक बार माइटोसिस हुआ तो कितना बनेगा? 2 कोशिका बन गई। एक बार माइटोसिस हुआ तो क्या बना? 2 कोशिका, 2 न्यूक्लियस बन गया एक्चुअली। फिर इसके अंदर क्या बना? एक वैक्यूल बन जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये दोनों अपने अपने पोल पे चले जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा बेटा? ये इसमें फिर से माइटोसिस हो जाएगा। 1 2 बना, 1 2 बना, माइटोसिस होगा। फिर क्या होगा बेटा? फिर से इसमें एक बार और माइटोसिस होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ में आ रही बात? ये बात समझ में आ रही है? कल बताया गया था क्या? यहां देखो माइटोसिस, जो चलाजा साइड का ये बच गया था मेगा स्पोर, इस मेगा स्पोर में एक बार माइटोसिस हुआ, 2 बन गए। फिर इनके बीच में क्या हुआ? वैक्यूल बना, ताकि वो दोनों क्या हुए? अपोजिट पोल पे चल गए। मैं यहां, तू वहां वाली कहा बताया था ना गाना? गाना बहुत याद होता है, मुद्दा भूल रहा है तुम लोगों को। चलो गाना ही सही। किस मूवी का था? किस मूवी का गाना था? बागबान। बागबान, वेरी गुड। तो अब तुमने बताया है बागबान, तो तुम आगे कहानी बताओगी। बदमाशी छोड़ो। ये देखो माइटोसिस हुआ, दूसरी बार माइटोसिस हुआ तो 2 से कितनी कोशिकाएं बनेंगी ये बता दो बस। 2 से माइटोसिस, वेरी गुड, 2 से 4। ओके, 2 से 4। अब इस 4 से फिर से माइटोसिस हुआ तो अब क्या होगा? 4 से कितनी बन जाएंगी? 4 से 8 कोशिकाएं बन गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? एक कोशिका यहां आ जाएगी, एक कोशिका इसकी, एक कोशिका कह रहा है, न्यूक्लियस, केवल न्यूक्लियस की बात होगी, कोशिका नहीं कहनी चाहिए। यहां देखो, तो 3 तो यहां आ गए, जम गए, 3 यहां जमे हुए हैं, 2 यहां आ गए। ठीक है, बाद में इसके बाहर, इसके आसपास की जो साइटोप्लाज्म है इसे घेर लेंगे और ये कोशिकाओं में बदल जाएंगे। ये कोशिकाओं में बदल जाएंगे। देखो समझ में आ रही बात? अब कितने सेल हैं इसमें? इसमें किस 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस हैं। 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस। सभी को क्लियर है ये बात? ये बात सबको क्लियर है? तो जहां पर तुमने फिगर बनाया है ना, ये वाला फ्लो चार्ट जहां बना रहे थे, वहां पर इस वाले लाइन में, पॉलीगोनम वाले लाइन में धीरे छोटा 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 करके यहां तक बना लो। छोटा छोटा बना करके यहां तक बना लो। ऐसे खींच लेना, ऐसे डिवाइड कर लेना। हमारे पास लंबाई में जगह नहीं है तो हमने ऐसे बना दिया। आप लोग क्या करो, सीधा बना लेना। छोटा छोटा बनाओगे तो बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? छोटा छोटा बनाओगे तो बन जाएगा बेटा, कोशिश करो। बना रहे? आगे बताएं? अब बना लिए है, बना रहे हैं अभी आप लोग? बच्चा बना लिया है कि आगे बताएं, शुरू करें? अभी ओएनोथेरा में भी बनाना बाकी है। तो ये 3 तो मान लो एग अपरेटस बोलेंगे ना, इसे क्या बोलेंगे? एग, एग अपरेटस, APPARATUS, एग अपरेटस। एग अपरेटस में क्या क्या चीजें होती हैं? 2 सिनर्जिड और एक एग होता है। बन जाए तो बोलना बेटा। चलो अब हम बात करेंगे आखिर पॉलीगोनम टाइप में ओएनोथेरा के टाइप में क्या अंतर था। तो पहला अंतर था कि पॉलीगोनम टाइप में चलाजा साइड का एम्ब्रियो जो मेगा स्पोर है वह जीवित बचता है, जबकि ओएनोथेरा टाइप में माइक्रोपाइल साइड का जो मेगा स्पोर है वह जीवित बच जाता है। ठीक है, ये तो पहला अंतर था। समझ में आ रही बात?
अब दूसरा अंतर बताएंगे। देखो बेटा, दूसरा अंतर अब ये फिगर में मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची है, ठीक है। आप लोग के पास जगह बची है ना इसके लिए फिगर बनाने की? हाँ, इतना बता देंगे कि आप लोग अपने मन से भी लिख लोगे, कोई समस्या नहीं होगी। मैं इसको घेर देता हूं ताकि ये पता चले कि ये हो चुका है, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोपाइलर साइड, ओएनोथेरा साइड की। बच्चों अब ये एक बचा रह गया है, एक बचा रह गया, इसका क्या होगा? इसी के बारे में एरो कर लेते हैं यहाँ पे, रुको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये एक बचा रह गया है, इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा। इसमें क्या होगा? इसमें भी माइटोसिस होगा। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन होगा। और एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? दो न्यूक्लियस बन जाए, ठीक 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 ठीक। ये बताओ बच्चों, जब मैं बार बार आप लोगों से बुलवाता हूं तो आपके घर में आप लोगों को समस्या नहीं होती है ना बार बार माइक ऑन करने में? समस्या तो नहीं होती? इससे क्या होता है हाँ बेटा, क्योंकि आपस में आप हमसे जब जुड़े रहेंगे, हमारे सामने आप नहीं हैं, जब आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी चीजें, ठीक है ना। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलने को कहता हूं ताकि आप लोग लगे रहें। कोई मजाक तो नहीं उड़ाता घर में कि जेल को अकेले बड़बड़ा रहे, पागल हो गए, ऐसा तो कोई नहीं कहता। ठीक, हाँ हाँ, कभी कभी बच्चों को ना लगता है, शर्मिंदगी होती है कि अरे घर वाले क्या सोचेंगे कि मोड़ा मोड़ी पागल हो गए वहां। तो ऐसा नहीं है, आप उनको बताइए। आवाज तो बाहर जा ही रही होगी लोगों की क्लास चल रही है, ठीक है। तो एक से क्या बना? दो बना। एक से क्या बना? दो बना। फिर क्या हुआ बेटा? फिर से माइटोसिस ही होगा, फिर से माइटोसिस होगा। अब दो से कितना बन जाएगा बेटा? दो से चार बनेगा। ध्यान देना, इसमें माइटोसिस होगा, पहले यहाँ पे वैक्यूल बनेगा, वैक्यूल इसको अलग अलग पोल पे भेज देगा, अलग अलग पोल पर भेज देगा। तो न्यूक्लियस तो चार बन गए, न्यूक्लियस तो चार बन गए बेटा। अब कुछ नहीं होना है इसमें अब कुछ नहीं होना है। क्या होना है? कुछ नहीं। या इधर इसको मिटा दो, इसको यहां बना लो, चार न्यूक्लियस बन गए। इसमें क्या होगा? सिर्फ जो एक न्यूक्लियस है वो बीच में आ जाएगा, एक न्यूक्लियस जो है बीच में आ जाएगा, ऐसे एक न्यूक्लियस यहां आ जाएगा, बाकी तीन जो है ऐसे हो जाएगा बेटा, ठीक है। यानी ओएनोथेरा टाइप, ओएनोथेरा नाम सुनो, ओएनोथेरा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक में कितनी कोशिकाएं होंगी? तो चार कोशिकाएं होंगी। और न्यूक्लियस कितने होंगे? चार ही न्यूक्लियस होंगे एम्ब्रियो सैक में, क्योंकि इसमें चार ही बन जाता है, दो बार माइटोसिस हो जाता है बस। जबकि पॉलीगोनम में कितना था? तीन बार माइटोसिस हुआ है। तीन बार माइटोसिस होने से एक से दो बना, दो से चार बना और चार से आठ बन गया था। यहां पर कितनी बार माइटोसिस हुआ? माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2, दो बार ही माइटोसिस हुआ है, ठीक। यहां पर सिर्फ एक एपरेटस बन जाए, एग एपरेटस बना, इसे क्या कहेंगे? एग एपरेटस, एग एपरेटस। और इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। अब हमें बताओ, इसकी सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं बेटा? एक सेल। मैंने बताया है, अगर कोई सामान्य अवस्था में चर्चा करे कि एम्ब्रियो सैक में कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो आप बताएंगे एम्ब्रियो सैक में 7 कोशिकाएं और 8 न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें से 3 एग अपरेटस के हैं, 2 सिनर्जिड और एक एग अपरेटस बनाते हैं। दूसरा, 3 अपोजिट साइड में एंटीपोडल सेल बनता है, 2 सेंट्रल सेल में पाए जाते हैं न्यूक्लियस। कुल 7 कोशिकाएं और 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। परंतु अलग अलग प्रकार के एम्ब्रियो सैक संभव हैं। बेसिकली 3 प्रकार के एम्ब्रियो सैक देखने को मिलते हैं, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। अगर हम मोनोस्पोरिक की बात करें तो मोनोस्पोरिक में एक ही मेगास्पोर बचता है जीवित, इसीलिए उसे मोनोस्पोरिक कहते हैं।
वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉलीगोनम टाइप और ओएनोथेरा टाइप। पॉलीगोनम टाइप में जो मेगा स्पोर बचता है वो चलाजल साइड का बचता है और उसमें 3 बार माइटोसिस की प्रक्रिया होती है, जिससे कि 8 कोशिकाएं, 8 न्यूक्लियस तथा 7 कोशिकाओं वाला एम्ब्रियो तैयार होता है। ठीक है, वही सबसे कॉमन एम्ब्रियो सैक होता है। कहानी समझ में आ रही है बेटा? अब ओएनोथेरा में क्या होगा? ओएनोथेरा में माइक्रोपाइल साइड का मेगा स्पोर जीवित बचेगा, उसमें सिर्फ 2 बार माइटोसिस की क्रिया होगी, जिससे सिर्फ 4 कोशिकाएं बनेंगी, 4 न्यूक्लियस बनेंगे और 4 कोशिकाएं बनेंगी। कौन कौन सी? 2 सिनर्जिड और एग, 2 सिनर्जिड और एग तथा एक सेंट्रल सेल। ठीक है, ये लाइन मैंने पूरी बोल दी है बेटा, इसको ईयरफोन लगा के सुन के इससे नोट्स बना लेना। ठीक है, इससे जब पीछे मैंने जहां लिखने के लिए कहा है ना, वहां पे ये पूरा लिख के मुझे भेजना व्हाट्सएप पे, जैसे कल आपने भेजा था। ठीक है, यस सर। बाकी लोग भी भेजें, सिर्फ एक आदमी को नहीं कह रहा हूं, बाकी लोगों को। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा 20 बार बताऊंगा, कोई समस्या नहीं है, बार बार पूछा जा सकता है, बार बार मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा आप सबके लिए। यहां तक हो गया है? फिगर बन गया है ना? यस सर। हाँ, तो इसमें क्या नहीं दिख रहा है बेटा? क्या क्या इसमें एब्सेंट है ये बता दो। ओएनोथेरा टाइप में क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो क्या क्या नहीं है। एंटीपोडल सेल है क्या? नो सर। एंटीपोडल सेल एब्सेंट है। अच्छा, एक न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, बता सकते हो कहां से एब्सेंट है? यस सर, सेकेंडरी सेल। वेरी गुड, सेकेंडरी सेल से एब्सेंट हो गया। तो 4 न्यूक्लियस एब्सेंट हो गए हैं, 3 तो एंटीपोडल सेल ही एब्सेंट हो गई और एक सेकेंडरी सेल से या सेंट्रल सेल से एक न्यूक्लियस गायब है। समझ में आ रही बात? आगे चलते हैं बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक के बारे में। पूरी कहानी मैंने हिंदी में बताई है, आप उसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ईयरफोन लगा के ध्यान से सुनिएगा और आप लिख लेंगे। ठीक है, मुझे भरोसा है कि आप लिख लेंगे। क्या आप लोग लिख के भेजेंगे? यस सर। चलो बेटा, गुड, बहुत बढ़िया। देखो किताब में अभी दिखाता हूं कैसा बनाया हुआ है। सीधे किताब में फोटो दे दिया है, बस उन्होंने यह नहीं बताया कि कैसे करना है। ये देखो बेटा, किताब में सिर्फ यह फोटो दे दिया है, सिर्फ और सिर्फ यह फोटो दिया हुआ है। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन अपने यहां क्या है, एक एक चीज को गहराई से समझ रहे हैं। कैसे हुआ, कैसे हुआ, कौन सा डिजेनरेट कर रहा है, कौन सा बज रहा है, ये समझ में आ रही बात है ना आपको? यस सर। चलो आगे लिखो। अब बाइस्पोरिक में चलते हैं। बाइस्पोरिक में हम लोग समझ गए हैं कि बाइस्पोरिक में कितने मेगा स्पोर जीवित बचे हैं? 2 मेगा स्पोर जीवित बच गए। बाइस्पोरिक में 2 मेगा स्पोर जीवित बच गए। बेटा थोड़ा इसको ऐसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत? ये दोनों ही हैं, यहां बना लिए, ये दोनों हैं, हमने यहां बना लिया। ठीक, बना लो, फिगर बना लो। बन गया? इसको बोलते हैं डाई एड। डाई एड, डाई एड का मतलब 2, डाई एड का मतलब 2, डाई एड का मतलब क्या होता है? 2 होता है। अच्छा बच्चों, ये क्या होगा आगे से देखते हैं। आगे इसमें कोई एक जो है मर जाएगा, कोई एक मरेगा और एक जीवित बचेगा। यहाँ पे 2 एम्ब्रियो सैक में क्या था, 2 मेगा स्पोर बचे थे जीवित, 2 मेगा स्पोर जीवित बच गए थे।
अब यहाँ पर आगे जब बात करते हैं बाइस्पोरिक में, तो डाइएड बन गए, बाइस्पोरिक तो है ही, उसमें से कोई एक मरेगा। अब ध्यान देंगे किस साइड का मरेगा, चलाजा साइड का मरेगा कि चलाजा साइड का मरता है या माइक्रोपाइलर साइड का मरता है। ठीक है, अगर हम देखें कि एक जो है चलाजा साइड का मेगास्पोर मर गया और एक बचा रहा है, और एक जो है माइक्रोपाइलर साइड का बचा रहा है और चलाजा साइड का मर गया या डीजेनरेट हो गया। इसको शब्द बोलना है डीजेनरेट। क्या बोलना है इसको? डीजेनरेट बोलना है। ध्यान दो, कुछ कंफ्यूजन हो रही है कि नहीं? अरे क्यों नहीं हो रही? चलो मैं थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता हूं। मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर बाइस्पोरिक में क्या होता है, बाइस्पोरिक में दो मेगास्पोर के दो न्यूक्लियस, मेगास्पोर के दो न्यूक्लियस भाग लेते हैं। कौन? ठीक है, दो न्यूक्लियस भाग, इसीलिए इसको क्या कहा गया? डाइएड कहा गया। बाइस्पोरिक में मेगास्पोर के दो न्यूक्लियस भाग लेते हैं, जिसे हम लोग डाइएड कहते हैं। ठीक, सुन के लिखने के लिए बोल रहा हूं, इसीलिए ऐसा बोल रहा हूं। अब उसके बाद बेटा डाइएड, अगर यह माइक्रोपाइलर साइड का नहीं, किधर का जीवित है? चलाजल साइड का, चलाजा साइड, और यहां क्या है? ये माइक्रोपाइलर साइड, माइक्रोपाइलर साइड। अगर चलाजा साइड का मेगास्पोर जीवित बच गया है, आगे चल के एक मर जाएगा, कोई मर जाता है। तो अगर चलाजा साइड का जीवित बचा, माइक्रोपाइलर साइड का मर गया, और या तो माइक्रोपाइलर साइड का जीवित बचेगा और चलाजा साइड का मर जाएगा, ये स्थिति होगी। तो अगर इधर वाला चलाजा साइड का जीवित है तो इसे बोलेंगे एलियम टाइप। क्या बोलेंगे इसे? एलियम टाइप, एलियम टाइप, इसे बोलेंगे एलियम टाइप। और अगर इधर का माइक्रोपाइलर साइड का जीवित है तो इड नियॉन टाइप, इड नियॉन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइट। हमने आपको बताया था कि मोनोस्पोरिक में दो प्रकार का था, पॉलीगोनम टाइप और ओएनोथेरा टाइप। पॉलीगोनम टाइप और ओएनोथेरा टाइप किसमें था? मोनोस्पोरिक में। अब हम जब बात करेंगे बाइस्पोरिक में, इसमें भी दो प्रकार के हो जाएंगे। पहला हो जाएगा एलियम टाइप, दूसरा हो जाएगा इड नियॉन टाइप। इंड नियॉन, END, इंड, NOI से नी, आईओन से ऑन, इंड नियॉन टाइप, इंड नियॉन टाइप। अरे वीडियो नहीं आ रही क्यों? आवाज आ रही है बेटा? सर आ रही है हम लोगों को। यस सर, हमें भी। लाली को वीडियो नहीं आ रही। लाली आवाज आ रही बेटा? सर स्टार्टिंग में मेरी भी हो गई थी, पर लैपटॉप ही ज्वाइन किया तो सही हो गई थी। किससे ज्वाइन किया था फिर? अभी सही है सबको? सर स्टार्टिंग में मेरी भी ऐसे ही दिख रही थी, मतलब वीडियो नहीं दिख रही थी, तो मैं लैपटॉप ही ज्वाइन किया था, सही हो गए थे। तो उसको भी लैपटॉप। अच्छा, देख लो बेटा, जैसे बाकी यहाँ से कोई समस्या नहीं है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर चल रहा है। बाकी सबको, मधुर, कृष, सबको दिख रहा है ना? शालिनी, श्रद्धा, चलो सभी लोगों को दिख रहा है। हमने बात कर लिया है क्या? मोनोस्पोरिक कितने प्रकार के? पॉलीगोनम, ओएनोथेरा टाइप के। मोनोस्पोरिक कितने प्रकार के? पॉलीगोनम और ओएनोथेरा प्रकार के। हम बात करने जा रहे हैं बाइस्पोरिक कितने प्रकार के बोलेंगे? एक होगा एलियम टाइप, दूसरा होगा इंड नियॉन टाइप। होता क्या है बाइस्पोरिक में? दो एम्ब्रियोसैक, बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक में दो मेगास्पोर न्यूक्लियस जीवित रहते हैं। अब दो में से भी आगे चल के जब हम बात करते हैं तो दो में से एक जो है मरता है, कौन सी साइड का मरेगा इसके आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है इसको। दो प्रकार का है, अगर चलाजा साइड का जीवित बचता है और माइक्रोपाइलर साइड का मरता है तो एलियम टाइप। अगर माइक्रोपाइलर साइड का बचता है जीवित और इधर का चलाजा साइड का मर जाता है तो उसे कहेंगे इंड नियॉन टाइप। तो देखते हैं डेवलपमेंट कैसे होगा आगे, एम्ब्रियोसैक बनता कैसे। चलाजा साइड में क्या होगा बेटा? फिर इसमें माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस से क्या बनेगा? 1 से 2 बनेंगे 1 से 2। यस सर। 1 से 2 बनेंगे, फिर यहाँ 2 से फिर माइटोसिस होगा, 2 से कितने बन जाएंगे?
4 बन जाएंगे। फिर माइटोसिस होगा, 4 से कितने बन जाएंगे? 8। 4 से कितने बन गए? 8। ठीक है। अब बेटा इनमें से 2 यहां आ जाएंगे बीच में, 2 कहां आ जाएंगे? बीच में, और एक 3 ऊपर रह जाएंगे। तो एक तो एक बना लेगा, 2 सिनर्जीड बन जाएंगे, और नीचे 3 एंटीपोडल सेल बन जाए, 3 एंटीपोडल सेल बन जाएंगे। ये है नॉर्मल एम्ब्रियो। नॉर्मल एम्ब्रियो सैक बन रहा है किससे? एलियम टाइप से। अब देखते हैं इंड नियॉन टाइप से क्या बनता है। इंड नियॉन टाइप से क्या बनेगा बच्चों? इंड नियॉन टाइप से भी सेम ही बनता है, इंड नियॉन टाइप से भी सेम बनता है। तो फर्क कहां था? फर्क सिर्फ था माइक्रोपाइलर साइड का। यहां पर इंड नियॉन में क्या था? माइक्रोपाइलर साइड का मेगा स्पोर जीवित बचा था, जबकि एलियम टाइप में कहां का? चलाजा साइड का मेगा स्पोर जीवित बचा था। अब आप लोग हमें बताओ, इंड एलियम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक में किस साइड का मेगा स्पोर जीवित बचता है? मैं सामने खड़ा हूं, ढक लिया हूं। वेरी गुड। अच्छा, अगर बताइए दो मेगा स्पोर जीवित बचे हैं, तो वो कौन से प्रकार का एम्ब्रियो सैक है? ढक लूं क्या ऐसे? फिर से सुन लीजिए मेरा प्रश्न। अगर एक है बचा हुआ एम्ब्रियो सैक में, एक मेगा स्पोर है, तो क्या कहेंगे उसे? मोनोस्पोरिक। तो अगर 2 बचा हुआ है तो क्या कहेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, 22 स्पोरिक को 2 भागों में बांटा गया। 22 स्पोरिक में भी 2 प्रकार के एम्ब्रियो सैक पाए जाते हैं, एक होता है एलियम टाइप, तो दूसरा कौन सा है? 22 स्पोरिक इंड नियॉन साइड, इंड नियॉन टाइप। अच्छा, इंड नियॉन टाइप में क्या होगा? इंड नियॉन टाइप में माइक्रोपाइलर साइड का मेगा स्पोर बचा रह जाएगा, बाकी उसके दूसरा वाला डिजेनरेट कर जाएगा। ठीक है। अब यहां देखते हैं, यहां वाला देखो बेटा, ये वाला बचा रह गया। आगे माइटोसिस हुआ तो 2 बनेगा, माइटोसिस हुआ ना तो 2 बन गए, फिर माइटोसिस हुआ तो 4 बन गए, फिर से माइटोसिस हुआ तो कितने बन गए? 8 बन गए। फिर से अब क्या होगा? इस तरह का नॉर्मल डेवलपमेंट हो जाएगा, इस तरह का नॉर्मल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो जैसा यहां चला है वैसा ही यहां चल रहा है। फर्क कहां था? फर्क यहां पर था, अंतर यहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये हो गया बाइस्पोरिक। अब हम बात करेंगे टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक के बारे में। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। ये बना लिया है फिगर। आप लोगों को काम है, आप लोग जब क्लास खत्म होगी तो इसको इत्मीनान से लिखेंगे, इसको इत्मीनान से लिख करके हमें व्हाट्सएप पर भेजेंगे अपनी भाषा में, क्योंकि फिगर बनाने के लिए हमने 3 पेज छुड़वा रखे हैं। कल हम जब टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक पढ़ाएंगे तो हम उसके बारे में लिखवाएंगे और फिगर भी वहीं बनवाएंगे और लिखेंगे हम लोग अगली जगह पे। समझ में आ रही बात सबको? यस सर। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी को कुछ पूछना है तो क्वेश्चंस आर वेलकम।